शांति 29 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। मतलब हमें बाबा का ज्ञान इसलिए मिला है क्योंकि हमारी समझ बढ़े। आज दिन तक जो समझ हमारी देह के प्रति थी, उससे निकल करके हमारी आत्मिक हमारी समझ बने, इसके लिए ही बाबा का ज्ञान मिला हुआ है। बाबा बोल रहे सृष्टि के आदि मध्य अंत, अर्थात हमारी ही स्थिति पहले कैसे थी, सोच कैसे थी, संकल्प कैसे थे, उसके बारे में हमें ज्ञान मिला है कि हम पहले जैसे हम अर्थात यहाँ पे मन, आत्मा का मन, आत्मा तो ओरिजिनल सदैव ही बाबा के पास है। तो आत्मा का मन जो है पहले आदि काल में जो है वो सत्य में स्थित था, लेकिन वो सत्य के साथ सत्य में स्थित होते हुए भी जो है उसे असत्य अर्थात देह का तो संग करना ही पड़ रहा था। उसकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं वो देह में माइन्यूट सी एकदम ग्रेसफुली जो है धीरे 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 करके उसमें अटकती गई। तो उसी अनुसार जो है उसके संकल्प भी जो है वो चेंज होते रहे अधिक से अधिक। ये ऐसे है कि जैसे कि बहुत दूर जो है वो कोई चीज़ है वो धीरे धीरे जो है वो पास आती जा रही है, जिसके लिए बाबा कई बार चंद्र की कलाएं कहते हैं कि चंद्रमा की कलाएं भी क्या होती रहती हैं, कम। तो हमारी भी बुद्धि जो है वो धीरे धीरे आत्मा से, मन से निकलकर, ओरिजिनल स्थिति से निकलकर धीरे धीरे देह में फंसती गई। और उसी अनुसार जो है जैसे कहा संकल्प, और अब आते आते जो कलयुग का अंत आ चुका है, स्क्रिप्ट अनुसार ड्रामा का अंत आ चुका है, तो पूरी हमारी बुद्धि जो है वो देह में फंसी हुई है। तो यही है सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जानना। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, शेरनियाँ शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? तो शेरनी और शक्तियाँ बाबा किसे कह रहे हैं? उस हमारे मन की स्थिति को कह रहे हैं, जिसमें जो है वो ज्ञान मिलने के साथ साथ जो है उसका वो स्वरूप बनता गया, और स्वरूप और निश्चय भी होता गया कि हम ओरिजिनल आत्माएं जो हैं वो बाबा से ही निकली हुई हैं। मतलब ओरिजिनल हम आत्माएं जो हैं वो बाबा के समान ही हैं। जब जो ये स्थिति में स्थित रहते हैं, इस समझ के साथ जो है वो किसी को समझाते हैं, उसी को ही बाबा ने कहा शेरनी शक्तियाँ। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। अर्थात कि हम एक लिमिटेड है ना, दूसरे धर्म वाले अर्थात और किसी को भी समझा सकते हैं, या अपने अंदर ही जो हम लोगों ने अलग अलग अपने धर्म बना करके रखे हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मैं एक माँ हूँ, है ना, एक बहन हूँ, या एक लिमिटेड हूँ। लिमिटेड अपने संस्कार, स्वभाव जो हम समझते हैं, सोच, गुण, विशेषताएं, कमज़ोरियाँ समझते हैं, वो भी हमारे अलग अलग धर्म हैं। उसको समझाना है कि बाबा ने कहा है कि ये सब जो है वो मन के हैं, है ना, वो लिमिटेड माइंड के हैं, पर उससे जो है तुम अनलिमिटेड जो है वो बाबा के समान आत्मा हो। परमात्मा नहीं समझना है हमें कि है ना, वो जो बाबा एकदम जो हमेशा देह से न्यारे रहते हैं, उनकी मतलब ये एक्चुअली में है ड्रामा अनुसार ही, तो वो हमेशा जो देह से न्यारे रहते हैं वो नहीं समझना है, या ऐसे कहें कि हम वो हायर कॉन्शियसनेस में जो है वो टिकने का अभ्यास करना है। तो अपने को जो है वो लिमिटेड माइंड न समझ करके जो है उस अव्यक्त स्थिति में स्थित होना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, जिससे हमारे देह के बांध टूटते जाए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे समझने से जो है वो मुक्तिधाम में अर्थात संकल्पों से हम छूटते जाएंगे, विक्रम विनाश होंगे।
विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं अगर हम देह में डूब करके परमात्मा समझते हैं स्वयं को। हम ये एक तरीके का ऐसा है इल्यूशन है ना। ज्ञान मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है मैं तो हूँ ही बाबा के समान संपूर्ण आत्मा, मैं जो चाहे वो करूँ, पर वो स्वयं को और करने का सब कुछ अपने को देह अनुसार। तो अगर हम लोगों ने स्वयं को देह में समझ कर देह के अनुसार कर्म करके और समझा आत्मा जिसमें कोई भी वो स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं आत्मा, तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हारा देह का बांध नहीं टूटेगा, अर्थात विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो यह बात हिम्मत से जो ज्ञान में जो परिपक्व हो गए हैं, उस स्थिति में स्थित हो गए हैं, वो समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं समझाने का भी अभ्यास चाहिए। तो वो अभ्यास दिन भर हमें करते रहना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। फिर ये स्वयं को धोखा नहीं देने का है ना। स्वयं के साथ चीटिंग नहीं करनी है कि देह में हम लिप्त होकर के कर्म करते रहें और कहते रहें कि हम बाप समान आत्मा हैं। तो उसी को ही बाबा ने कहा परमात्मा नहीं समझना। धारणा में बाबा पुरानी दुनिया खत्म होने का कह रहे हैं। तो पुरानी दुनिया अर्थात ये संकल्पों की जो हमारी पुरानी दुनिया है, पूरी बनी हुई हमारे अंदर ही है, वो जो है अब पूरी होनी है। तो इसलिए इसका संन्यास करना, अर्थात मैं ये हूँ ही नहीं, ये संकल्प नहीं हूँ। बाबा कह रहे दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, अर्थात ये स्क्रिप्ट प्ले करने का हमें नहीं छोड़ने का है, लेकिन जो है वो बुद्धि से बोलना है। स्क्रिप्ट हमारी पुरानी सोच तो नहीं कह सकते, पुराने संकल्पों के हिसाब से ही प्ले होगी, लेकिन सोच हमें नई बनानी है। उसी को ही कहा बाबा ने बुद्धि से बोलना। निर्वाण धाम में जाना, वाणी से परे, उस सारे संकल्पों से परे की स्थिति में हमें जाना है, जहाँ कोई शरीर नहीं, शरीर का बाण नहीं, फीलिंग नहीं, सेंसेशन नहीं, इमोशन नहीं। तो उसके लिए जो है ये अपनी एक एक देह की पहचान हम मिटाते जाएं कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है ना। कि ये सारी रचना जो है संकल्पों की, या ये दिखने वाली दुनिया की भी जो है वो मेरे अंदर ही है। उस समझ करके और उससे भिन्न रहना, उसके प्रभाव में नहीं आना। तो नई दुनिया में अर्थात कि जो आत्मिक स्थिति की दुनिया है, वो उसमें जो है हमारी आत्मिक स्थिति ऊंच बनती जाएगी। सतयुग में जो बनेगी सो बनेगी, लेकिन अभी ही ऊंच बनती जाएगी। वरदान किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवादारी भव। तो बाबा कह रहे हैं हर आत्मा को उसकी भावना प्रमाण फल देना है। तो क्या हम ये जान सकते हैं? हम तो अपने रोल के हिसाब से कहते हैं कि हमें तो नहीं पता है कि किसको क्या चाहिए करके। बाह्य रूप से थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन क्या करना है हमें? हम जो हैं स्वयं को वो सब सारी पहचानों से भिन्न आत्मा समझें और बाबा जो ऊंचते ऊंच है उनको याद करें, और साथ ही साथ हर आत्मा को भी जो उसी दृष्टि से देखें कि ओरिजिनल आत्मा जो है, हर आत्मा जो है वो हर इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह सबसे मुक्त है। तो क्या होगा? ये हमारा एक संकल्प, हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बीच में बाबा होने के कारण उस सामने वाली आत्मा को भी टच होगी और उसको तृप्ति हो जाएगी, उसको जो चाहिए। इसके लिए जो है वो ना ऐसे पुराण ग्रंथों में ऐसे उदाहरण देते हैं कि वो पांडवों ने जो है वो किसी को इनवाइट किया, ऋषियों को खाना खाने के लिए। तो क्या किया, वो द्रौपदी को आकर बताया तो द्रौपदी ने बोला अनाज नहीं है। तो क्या करें उस समय पे? तो उसी समय पे जो है द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने क्या किया, वो एक चावल का दाना खा लिया। चावल के दाने खाने से जो है उन ऋषि मुनियाँ जो कहीं दूर बैठे थे, आने वाले थे, तो उनका पेट भर गया, है ना। तो इसी तरह से हम वो द्रौपदियाँ हैं। शिव बाबा वो श्री कृष्ण जो है वो शिव बाबा का प्रतीक है, और सामने वाली आत्मा है वो दूसरी ऋषि मुनियों का प्रतीक है।
तो अगर हम बाबा को याद करेंगे तो उन आत्माओं को जो भी चाहिए होगा वो अपनी प्राप्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप। त्याग अर्थात पूरी पुरानी दुनिया अपने अंदर जो बनी हुई है, शरीर की, शरीर के संबंधों, पदार्थों, इच्छाओं, कामनाओं की, उन सब का त्याग। तपस्या उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। सेवा हर एक आत्मा को जो है उसकी सत्य स्वरूप में देखना। तो उसी को ही बाबा इस कंबाइंड रूप को यथार्थ सेवादारी कह रहे हैं। सही अर्थ में जो जिसको जो मिलना है मिल जाएगा। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। जब ये हमारा एक संकल्प कि मैं तो हूँ ही सदैव नम्र, ओरिजिनल आत्मा में स्थित रहकर ये जब हम संकल्प करेंगे कि मैं हूँ ही सदा नम्र और मुझे कुछ कहीं जाना नहीं है। धैर्यता क्या होती है, क्यों होती है, अधैर्यता क्यों होती है? जब हमें कहीं पहुंचना होता है या हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ मिलना नहीं होता है, तो ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पहुंच जाऊं तो अधैर्यता होती है। लेकिन मैं तो हूँ ही सदैव संपन्न, नम्र अर्थात कि मैं हूँ ही। नम्रता अनम्रता कब आती है ना? जब किसी के ऊपर हमको ऐसे होता है कि इसको सुना दो, है ना, पर मैं तो हूँ ही ओरिजिनल, तो मैं हूँ ही सदैव जो है वो ये इन सब भावों से मुक्त, अनम्रता या अधैर्यता से मुक्त। जब उस सारी अपने उस शरीर से, उस सोच से हम अपने आप को डिटैच कर देते हैं जो देह की हैं, तो क्रोध भी तो देह में ही है ना, तो वो क्रोध भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक शांत हो जाता है।